आप देख रहे हैं न्यूज। तो विश्वास करके हम लोग वोट किए कि नहीं काम करेगा। अब बनने के बाद वो चोर हो गया तो हम लोग क्या करें। पहला चीज तो नगर निगम का नाम बदल के नरक निगम कर दीजिए। जो आरा शहर के जो भी जनता जनार्दन है वो नरक में जूझ रहे हैं। अभी मैंने आधा घंटा पानी पड़ेगा ना तो पूरा रोड पर नाव चलने लगे। भगत जी जो है इससे भ्रष्टाचार नगर आयुक्त कोई नहीं आया था, हम दावे के साथ बोलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए रोड का जो स्थिति है, आज देखिए 4 साल 3 साल पहले का टेंडर पास हुआ है, आज तक वो रोड पे काम कराने का नाम नहीं लिया। नगर निगम में वर्तमान में जो है यहाँ का जो नगर आयुक्त है वो अपने मन से जो है मनमानी तरीके से सारा काम करते हैं। ना किसी वार्ड पार्षद का सुनते हैं, ना यहाँ के मेयर का सुनते हैं, ना डिप्टी मेयर का सुनते हैं। आए दिन पेपर और मीडिया में देख रही होंगी कि नगर आयुक्त अपने मनमानी तरीके से यहाँ काम करवाता है। बार बार चेंज करने और लागू करने से व्यवस्था कभी नहीं सुधरता। व्यवस्था सुधारना एक मानसिकता होता है। अगर सही सोच के साथ, सही विचार के साथ, सामूहिक एक प्रयास के साथ अगर कोई लोग आते हैं व्यवस्था सुधारने के लिए, तो ऑब्वियसली व्यवस्था सुधरेगा, निश्चित तौर पे व्यवस्था सुधरेगा। लेकिन कितना भी कानून आप चेंज कर लीजिए, मनसा है कि हमको उगाही करना है, नाला उगाही नहीं करना है, धन उगाही करना है, तो व्यवस्था नहीं सुधरेगा, नाला उगाही नहीं। नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे न्यूज वन इंडिया। अभी हम आरा में है और आरा में खास तौर पर नगर निगम को लेके बात करेंगे। जी हाँ, नगर निगम को लेके, क्योंकि कल तक देखिए वार्ड पार्षद जो थे वो मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सेलेक्ट करते थे, जहां पर जनता ना खुश थी। वहीं बात करें आज के लेके, तो जनता आज अपनी पसंद से मेयर और डिप्टी मेयर पसंद करे, तभी ना खुश है। तो हमारे साथ यहाँ पर नगर निगम के कुछ आम पब्लिक है, इनसे जानते हैं आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। भैया क्या कहिएगा आप ये नगर निगम को लेके, जो कल तक पहले वार्ड पार्षद सेलेक्ट करते थे तब भी जनता नाखुश थी, और अब जनता अपनी पसंद से मेयर और डिप्टी मेयर पसंद करते, उसके बाद भी नाखुश है। इसके पीछे का क्या राज है, जहाँ पर अभी तक आरा में बात करें तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। देखिए बात है, हम आपको बताना चाहते हैं साफ तौर पे कि नियम बार बार चेंज करने और लागू करने से व्यवस्था कभी नहीं सुधरता। व्यवस्था सुधारना एक मानसिकता होता है। अगर सही सोच के साथ, सही विचार के साथ, सामूहिक एक प्रयास के साथ अगर कोई लोग आते हैं व्यवस्था सुधारने के लिए, तो ऑब्वियसली व्यवस्था सुधरेगा, निश्चित तौर पे व्यवस्था सुधरेगा। लेकिन कितना भी कानून आप चेंज कर लीजिए, मनसा है कि हमको उगाही करना है, नाला उगाही नहीं करना है, धन उगाही करना है, तो व्यवस्था नहीं सुधरेगा, नाला उगाही नहीं होगा। यही बात है। अच्छा, तो अभी का क्या कहे, जो अभी डिप्टी मेयर और जो मेयर बने हैं इनको लेकर अभी तक ये वो बात कर रहे थे कि बन जाएगा, वादे बड़े बड़े कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं आ रहा। बात कर हर जगह पानी लग जा रहे हैं, नाला गड्ढा, ट्रैफिक, इस सब को लेकर, रोड के लेके क्या कहिएगा। देखिए निश्चित तौर पे चुनाव में तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें किए थे, और चाहे वो मेयर हो चाहे वो उप मेयर हो, व्यक्तिगत मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ जरूर है कि आरा के एक हम आम नागरिक हैं, भोजपुर जिला के एक नागरिक होने के नाते मेरा ड्यूटी बनता है कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामलों पे हम सवाल उठाएं, उस पे चिंता करें, उस पे समाधान का विचार विमर्श जरूर होना चाहिए। उसी के कड़ी में हम बोलना चाहते हैं कि सबसे बड़ा बात है कि नगर निगम रोड, सड़क, सफाई और लाइट वगैरह के लिए जाना जाता है, नल जल के लिए जाना जाता है। नल जल का हम बारे में बता दें कि कोई भी ऐसा वार्ड हमको दिखाइए आरा नगर निगम के अंतर्गत जो कंप्लीट रूप से नल जल योजना पूरा हो गया है, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको कोई नल भी कहीं सरकार तो उसके लिए पैसे दे रहे हैं ना, पैसा कहाँ जा रहा है? बिना सरकार का दिया हुआ कोई योजना होता है क्या? वो योजना ये लोग क्या आखिर कहाँ जा रहा है? धरातल पे वो तो देखने की जरूरत है आपको, और लोगों को विचार करने की जरूरत है। दूसरा सड़क का स्थिति ये है, हम आपको ग्राउंड पे बताते हैं कि जो भी रोड टेंडर हो गया है, आज हम प्रत्यक्ष रूप से आपके मीडिया में चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो अभी नगर आयुक्त है, इससे भ्रष्टाचारी नगर आयुक्त अभी तक नहीं आया था, जिसका नाम है कोई भगत जी जो है, इससे भ्रष्टाचार नगर आयुक्त कोई नहीं आया था, हम दावे के साथ बोलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए रोड का जो स्थिति है, आज देखिए 4 साल 3 साल पहले का टेंडर पास हुआ है, आज तक वो रोड पे काम कराने का नाम नहीं लिया जा रहा है। रोड में बिना काम कराए जो पैसा निकासी हुआ, उस पे किसी का कोई
प्रतिक्रिया नहीं है। आज आपको हम लाइट का व्यवस्था बताते हैं। लाइट दिन में जलता है लेकिन रात को नहीं जलता है। हम आना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं भ्रष्टाचार पे, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। नगर निगम एक्ट के माध्यम से के तहत नियम है कि 2 बार से 3 बार अगर कोई भी शहरात अगर विभागीय होता है लगातार, तो नियम के अनुसार उसका जो रेट होता है, जो सबसे बिलो प्राइस होता है, जिस प्राइस के बाद नगर निगम में जो बोली लगाया जाता है नीलामी का, वो जो एक आधार जो रेट होता है मिनिमम, उस मिनिमम रेट को और भी डाउन किया जाता है और भी कम किया जाता है, ताकि बार बार विभागीय ना होके कोई ना कोई इसका थर्ड पार्टी माने टेंडर ले और सीधा सरकार को वो मुनाफा जाए। 3 बार नहीं, 6 बार लगातार नगर निगम के विभिन्न जगहों का शहरात जो है विभागीय स्तर से वसूली किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत धन उगाही करने का काम किया जा रहा है विभागीय के माध्यम से, और कभी भी इसका रेट नहीं कम किया गया, इसलिए कि कहीं ना कहीं ऐसा सोच है, विचार है कि ये नगर निगम के जो भ्रष्टाचारी नगर आयुक्त बैठा है वो कभी नहीं चाहता है कि नगर निगम के जितना शहरात हो उसका टेंडर हो। वो चाहता है कि किसी दलाल या किसी बिचौलिया के माध्यम से उसका वसूली हो। यही कारण है कि अभी तक देखिए बस स्टैंड, आप देखिए स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन, आप देखिए वहाँ क्या बोलते हैं अनाइट के बगल में जो है, अनाइट के पास आप देखिए पुरानी पुलिस लाइन, सभी जगह आपका विभागीय वसूली होता है। और दावे के साथ कहते हैं कि एक भी विभागीय कर्मचारी अगर नगर निगम के जाके खुद अगर वो टैक्स लेने का काम करता होगा, वसूली करने का काम करता होगा, नगर निगम का जो टैक्स होता है, कर जो लगता है, वो अगर डायरेक्ट लेता होगा तो जो आप बोलिए वहां पे बिचौलियों के रखा गया है और पैसा का पर डे का उगाही 10 से 50 हजार है और 2,000 रुपया जमा होता है नगर निगम में। ये भ्रष्टाचार है। क्या इस पर कार्रवाई होगी कि ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, सबसे बड़ा चीज की जनता बार बार धोखा खा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी नेता और प्रशासन के चलते बार बार जनता धोखा खा रहा है। इसमें जनता क्या निर्णय ले? जनता अब क्या करे? जनता का यही, हम सबसे पहले तो हम अपने माध्यम से तमाम जनता को बोलेंगे कि अगर कोई मंच अगर आपको आता है या कोई विकल्प है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ में अगर सब कोई एकजुट हो और आवाज बुलंद करे और ऐसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को भगाने का काम करे, तो सभी जनता को एक होना होगा और अब चोर हो जाएगा। पहले जाने जो वार्ड पार्षद जो सेलेक्ट करते थे, उसके बाद तो जनता अपनी पसंद से मेयर डिप्टी मेयर बना रहे हैं। तो विश्वास करके हम लोग वोट किए कि नहीं काम करेगा, अब बनने के बाद वो चोर हो गया तो हम लोग क्या करें? जनता के पास क्या निर्णय लीजिएगा? अब तो बन गए, वादा भी नहीं निभाया, जिसको लेके आ रहा है में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? अब फिर समय आएगा तो दूसरा चुनेंगे। तो क्या लगता है दूसरा करेंगे? देखिए करता है कि नहीं करता है, विश्वास थोड़ा है कि करवे करेगा। पहला चीज तो नगर निगम का नाम बदल के नरक निगम कर दीजिए। जो आरा शहर के जो भी जनता जनार्दन है वो नरक में जूझ रहे हैं। अभी मैंने आधा घंटा पानी पड़ेगा ना तो पूरा रोड पर नाव चलने लगेगी। देखिए, जो भी मेयर बने वो तो जीतने से पहले और जीतने के बाद भी वादा किए थे हम विकास करेंगे जो भी आरा में है। दूसरा चीज है कि मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार ने ये व्यवस्था लागू किया कि डायरेक्ट मेयर और उप मेयर चुनने का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया कि मनमौजी हम 5 साल जो मन करेगा वो करेंगे। पहले क्या था कि वार्ड से चुनकर मेयर और उप मेयर होते थे कि जो भी गलत डिसीजन लेते थे तो उसके अगेंस्ट में बनाया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव 2.5 बरस के बाद लाया जाएगा। उसके चलते उनके मन में डर था कि हम अच्छा काम नहीं, जनता के लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो उसके अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा। और दूसरा चीज, ये आरा शहर का विकास पूर्व में हुआ है, अभी वर्तमान में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और जो पहले हुआ था, अभी का ये जो पद्धति लागू हुआ कि डायरेक्ट मेयर उप मेयर चुनने का, तो ये इसमें तो दोनों चोर बैठा हुआ है। तो जो सरकार के फंड आ रहे हैं वो फंड आखिर कहाँ जा रहे हैं? जो सरकार के फंड आ रहे हैं वो फंड आखिर कहाँ जा रहे हैं? दोनों के घर में जा रहा है। उसमें ईडी सीबीआई भारत सरकार दूसरे पर ऐसी मरता है। बिहार में सब मेयर के घर पर मारे ना, सबके घर में पैसा मिलेगा। कोनो ट्रैक्टर का एजेंसी खोल रहा है एथी का निगम का पैसा और आरा शहर का पैसा लूट कर, सब एजेंसी कोनो खोल रहा है, कोनो
और व्यवसाय बढ़ा रहा है। आरा शहर का थोड़े ही तो लगा हुआ है कि हमारे को पैसा 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 अपना जो एथी है वो पहले फेरा में है। ये तो ये पूरा कोई भी रोड देख लीजिए, ये ना ये देखिए निगम का काम हुआ है, जो भी आप देखिएगा लाइट लगा हुआ है, सब फ्यूज है। कोई आरा शहर में ये तो बारिश का मौसम है, आप 9 बजे के बाद जाइए तो ना लाइट का व्यवस्था है ना एथी का बिजली का वही विधि व्यवस्था है। रोड नहीं है। 0 माइल से आप आगे जाइएगा तो यहाँ घंटों घंटों लोग 0 माइल से लेकर माने कि ओवर ब्रिज से लेकर माने कि केंद्रीय विद्यालय तेतरिया मोड़ तक जाम में फंस रहे। यहाँ नगर निगम को कोई वहीं पर पास में मेयर का एथी का ट्रैक्टर महिंद्रा ट्रैक्टर का एजेंसी है, जो कि पर डे जाता है, उसको दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। उस पर एक बार भी काम किया होगा। अब जनता के लिए अब सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए जिससे जनता खुश हो? जो पहले पद्धति था वही लागू करना चाहिए। ये तो लूट का ये धंधा बना दिया है डायरेक्ट चुनाव करके। मेयर विधायक नहीं होता है, मेयर एक अपना बजट लागू करता है और शहर का विकास का बजट बनाता है। आप जैसे बोल रहे हैं विधायक सदन में जाकर सदन में बात करता है, उसका कैबिनेट प्रस्ताव करता है, और निगम का अपना होता है बजट बनाना और शहर का विकास कैसे हो, ये निगम का खुद का अपना बजट होता है। उसमें तो ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उप मेयर और मेयर का लड़ाई है कि हम ज्यादा लूट ले, कमीशन खा ले। ये तो डायरेक्ट बोलता है आप लोग के माध्यम से कि 1.5% और 2% का 3% पर काम बांट रहा है। जिस तरह से बात की है कि वार्ड पार्षद जैसे पहले निर्णय लिए, तो क्या लगता है कि उससे करने से जनता का जो भी योजना है वो मिलेगा? मिलेगा, कुछ मिलेगा। चोरी तो होगा, लेकिन अभी 0 है, उसके चलते मैंने कुछ मिलता था। अभी तो वार्ड पार्षद तो बेचारा कह रहे हैं सब कि हमको बातें ना कोई सुनने वाला है, ना हमारा कोई काम होता है। वार्डे से ना, हम जिस वार्ड से आते हैं हम अपने वार्ड पार्षद को धरेंगे, तो वार्ड पार्षद तो बोल रहा है कि हमको तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहले सुनने वाला था, इसलिए कि जिस मेयर को वोट देता था तो उसको अधिकार रखता था अपना काम लेने के अपने वार्ड में। आज तो उसको सुनने वाला नहीं, वो ऑफिस से भगवा देता है सब। तो आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, इस बार जो बिहार में जो नगर निगम में जो पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, प्रत्यक्ष चुनाव में क्या था कि खरीद फरोख्त था। आपके आरा नगर निगम में 45 वार्ड है, 45 वार्ड पार्षदों को खरीद फरोख्त होता था प्रत्यक्ष चुनाव में। लेकिन अब प्रत्यक्ष चुनाव में क्या है कि डायरेक्ट जनता की भागीदारी है, उसमें जनता की भागीदारी नहीं थी। इस बार तो जनता की भागीदारी हुई, लेकिन सन 2007 से आरा नगर निगम हुआ। 2007 से लेकर 2024 के बीच में 17 साल में आप इस भोजपुर के आरा नगर निगम क्षेत्र में आप घूम के देखिएगा, विकास के नाम पे सिर्फ लूट खसोट हुआ है। ये बात तो सही बोले, क्योंकि जितने से पहले सारे ये जो चुनाव हुआ वादा कर रहे थे कि विकास करेंगे आरा में, तो इसका कहना क्या है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था? यहाँ नगर निगम, आरा नगर निगम में वर्तमान में जो है यहाँ का जो नगर आयुक्त है वो अपने मन से जो है मनमानी तरीके से सारा काम करते हैं। ना किसी वार्ड पार्षद का सुनते हैं, ना यहाँ के मेयर का सुनते हैं, ना डिप्टी मेयर का सुनते हैं। आए दिन पेपर और मीडिया में देख रही होंगी कि नगर आयुक्त अपने मनमानी तरीके से यहाँ काम करवाता है, किसी का बात नहीं सुनता है। आम जनमानस जाता है तो उसको भी धमकी देके बाहर निकलवा देता है चैम्बर से। वर्तमान सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या सोचते हैं, जैसे पहले जो था वार्ड पार्षद के जरिए जो डिसीजन लेके मेयर बनाया जाता था, उस पर आप लागू करते हैं? नहीं, वो तो गलत तरीका था। जो वर्तमान सरकार, जो नीतीश जी के द्वारा ये जो फैसला हुआ कि प्रत्यक्ष चुनाव, ये सही है। प्रत्यक्ष चुनाव क्या कि जनता की भागीदारी हो। क्या आप कहिएगा इस पर? जनता का जो योजना है वो उनका फंड नहीं मिल पा रहा है, कैसे होगा कि जनता का जो फंड योजना है उनको मिले? बिहार सरकार को चिंता करना चाहिए कि आपके बिहार के 40 जिला में 10-11 जगह नगर निगम है, और 10-11 जगह अगर हम नगर निगम उसको कहते हैं तो नगर निगम की जो व्यवस्था है, जो नगर निगम का जो पैमाना है, जिस आधार पर ये क्षेत्र को आप नगर निगम जब घोषित करते हैं तो नगर निगम की तरह वो दिखना चाहिए। आप पटना नगर निगम में चले जाइए, वहाँ भी वही स्थिति है। बिहार का राजधानी है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं, वर्तमान सरकार से हम यही मांग करेंगे, जो नगर निगम का जो पैमाना है, जो नगर निगम जिस आधार संरचना के साथ नगर निगम इसको घोषित किया जाता है, वो वास्तव में जमीन पर दिखे। चलिए, जैसे कि आपने सुना है यहाँ का जो नगर निगम का आरा के बात करें तो उनका नगर निगम का नहीं, लेकिन नरक निगम के लेके बात करें कि जो पहले वार्ड पार्षद के डिसीजन से जो मेयर और डिप्टी मेयर बनाया जा रहा था, इनका कहना है कि वही अगर लागू फिर से किया जाए। लेकिन कुछ का कहना है कि इस बार का जो चुनाव है, जिस